हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे सबसे पहले कि एसक्यूएल क्या है और एसक्यूएल को हम क्यों यूज़ करते हैं और एसक्यूएल को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल के फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। बस ये इतना जानकारी काफ़ी है क्योंकि इससे हमें कुछ ज़्यादा भी पता नहीं चल रहा है। पर एसक्यूएल है क्या? तो सबसे पहले हम समझते हैं, मान लो कि आज से अगर 1000 साल पहले की बात करें या 2000 साल पहले की बात करें, तो इंसान सबसे पहले कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती थी तो पत्थरों के ऊपर लिखता था। मान लो कि ये एक इंसान है, अभी उन्होंने कोई भी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, ये एक इंसान ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। अभी कोई भी भाषा इन्वेंट नहीं हुई है, अभी हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते, वो कैसे भी बोल चाल के जरिए यानी कि अपने मुंह से कुछ बोलकर अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई भाषा थी ही नहीं। तो वो क्या करते थे, मान लो कि अगर आसपास में कोई भी अगर जानवर आए, मान लो कि उनको कोई शेर का पता चला कि कोई शेर है हमारे एरिया के अंदर, है ना। अब वो आसपास क्या करते थे, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे क्या? कि खतरे के बारे में कि हमें सावधान रहना है। तो क्या करते थे वो, पत्थरों के ऊपर मान लो कि इमेजेस बना देते थे कि शेर है आसपास, आप समझ जाओ, है ना। या फिर अगर उन्हें कुछ बात बोलनी पड़ती थी या कुछ भी उन्हें पड़ती हो, तो पत्थरों के ऊपर वो कुछ साइन सिंबल बनाते थे जो आजकल हमें दिखती हैं। आज भी मॉडर्न जमाने में हम देख सकते हैं पत्थरों के ऊपर ऐसी कुछ सिंबल्स बने हुए। तो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते थे? वो पिक्चर्स बनाते थे। क्या बनाते थे? पिक्चर्स या इमेजेस या ड्राइंग, ताकि वो एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके। अब ये जो पत्थर है, ये हजारों साल तक, कितने हजारों साल तक, आज तक खत्म नहीं हुए, इरोड नहीं हुए। आज तक हम इनके ऊपर ये चित्रकारी को देख सकते हैं, इस इमेज को देख सकते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पत्थर था, ये जो पत्थर था, इस पत्थर के ऊपर हमने, उन्होंने मतलब सॉरी, उस जमाने में जो भी थे, उन्होंने कोई चीज़ देखी और ड्रॉ करी, यानी उस पिक्चर को इन्होंने इस पत्थर के अंदर स्टोर कर दिया। एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आज भी देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर पत्थर कुछ चीज यूज करके पिक्चर ड्राइंग करी और आज भी वो स्टोर है। तो ये जो पिक्चर है एक तरीके की इंफॉर्मेशन की तरह काम कर रही थी उन लोगों के लिए। किसकी तरह काम कर रही थी? इंफॉर्मेशन की तरह। इस इंफॉर्मेशन से उनकी क्या हेल्प होती थी? सर्वाइवल में हेल्प होती थी, भैया उन्हें पता चल जाता क्या खतरा है। इन पिक्चरों से उन्हें ये हेल्प होती थी कि उन्हें पता चल जाए कि हमें यहाँ पे साथ रहना है, यहाँ पे खाना है, या किसी भी तरीके से अगर वो कम्युनिकेट करना चाहते थे वो इमेजेस या सिंबल के द्वारा कम्युनिकेट कर पाते थे, क्योंकि उस वक्त कोई भी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, कोई भी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी। फिर क्या हुआ? फिर जैसे जैसे धीरे धीरे इंसान डेवलप हुआ, इंसान डेवलप हुआ मतलब उसका ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ी, वो कुछ काम करने लगा, ठीक है। तो मान लो कि अब उसको पास कुछ गेहूं है, बट गेहूं से वो सिर्फ अपना पेट नहीं भर पा रहा। पर अगर गेहूं कितने हैं, उसको ये पता भी, काउंट भी करना है। क्या करना है? काउंट करना है। किन लोगों को वो गेहूं दे रहा है, उसके बदले वो क्या ले रहा है, इन सब की उसको ट्रांजेक्शन करनी पड़ रही है, क्योंकि हिसाब किताब रखना पड़ रहा है कि भैया मैं 2 कट्टे गेहूं दे रहा हूँ तो 1 कट्टा कुछ ले रहा हूँ। उसको सब चीजें करनी पड़ रही है। यानी धीरे धीरे क्या बढ़ी? इंफॉर्मेशन बढ़ी। क्या बढ़ी? इंफॉर्मेशन। पहले वो बस ये जानकारी कर रहे थे कि भैया हमारे आसपास खतरा तो नहीं है, यानी अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे थे। किसके? सिक्योरिटी का। पहले इंसान क्या कर रहे थे जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, कि सिक्योरिटी हो गई, हमें फूड मिल सके या नहीं करे, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जो भी जानकारी है। जब हमारी फूड है की जरूरत खत्म हो गई, हमें पता चल गया खेती बाड़ी कैसे करते हैं, जब हमें सिक्योरिटी की जरूरत खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि अब हम घरों में रहने लग गए। अब हम जंगलों में नहीं रह रहे कि जो कुत्ते बिल्लियों से डरे, घरों के अंदर प्रोटेक्ट रहने लग गए। हमें फूड मिलने लग गया अपनी प्लेट के अंदर, क्यों?
क्योंकि अब हम खेती बाड़ी जानने लग गए थे, क्योंकि हम अब कुछ उगा के खा सकते थे, एक जगह कॉलोनी बन के रह सकते थे। तो हम यहाँ आसपास में एक कॉलोनी के अंदर 10 20 50 लोग रहने लग गए, आसपास से बाउंड्री करके। क्यों? घर है, सेफ्टी है, हमने एक बिल्डिंग बना रखी है, फार्म है, हमारे पास खाना आएगा। जब ये चीज़ होगी तो इंसान दूसरी चीज़ करने लग गया कि मेरे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा बची है। मैंने अपने खेत में 100 किलो उगाया था, मेरी फैमिली ने 80 किलो यूज़ कर लिया, 20 किलो मेरे पास क्या है अभी सरप्लस है। 20 किलो क्या मेरे पास अभी सरप्लस है, एक्स्ट्रा क्या करूँगा? तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये 20 किलो किसी को दे के, गेहूँ है ना, यानी वीट, अगर मैं किसी को दे दूँ, शायद मेरे को सामने से ऑयल मिल जाए, तो मैं अपना अच्छा खाना बना सकूँ, है ना। तो ये सब काम करने की सोचने लगा। तो ये सब काम क्या है? ये सारी काम अब इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन दिमाग में तो याद रहती नहीं है, इन्फॉर्मेशन दिमाग में तो याद रहती नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है। तो अगर आज से 100 200 400 5 साल की बात करें, तो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते थे नोटबुक्स में। किसमें स्टोर करते थे? नोटबुक्स में, यानी किताबों में। अब एक नोटबुक के अंदर, मान लो ये एक नोटबुक है, ठीक है, एक नोटबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, और हर पेज में क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब दिक्कत क्या है इन नोटबुक्स के साथ? इन नोटबुक्स के साथ ये दिक्कत है कि जो नोटबुक है, मान लो ये नोटबुक है, ये चोरी हो सकती है, जो आपने डाटा रखा है, ये सड़ सकती है, खराब हो सकती है रखी रखी, इसके अंदर के पेज फट के कहीं जा सकते हैं, गल सकते हैं। और अगर मान लो ये नोटबुक 1000 पेज की है, तो इसके अंदर डाटा को ढूंढना, डाटा को सर्च करना बहुत मुश्किल है। अगर मान लो आपको ढूंढना है कि ये प्रोडक्ट किस आदमी ने खरीदना था, कितने आदमी ने खरीदा था, और 1000 पेज है, तो शायद आपको 1000 पेज स्कैन करने पड़ जाए और आपको लास्ट पेज पे इन्फॉर्मेशन मिले, आपका 2 दिन लग जाए। तो ये सारी दिक्कतें होने लग गई। पर धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, डेटा बढ़ने लग गया। डेटा क्यों बढ़ने लग गया? क्योंकि मैक्सिमम सारे काम आजकल किस पे होने लग गए थे? कंप्यूटर पे। मैक्सिमम सारे काम किस पे होने लग गए थे? कंप्यूटर पे। जो इंसान पहले हाथ से करता था, काउंटिंग वगैरह किताबों में करता था, अब वो कंप्यूटर से कर रहा है। कंप्यूटर से कर रहा है, तो यानी डेटा जो है हमेशा इंक्रीज हो रहा है, डेटा हमेशा इंक्रीज हो रहा है। तो पहले वो पत्थर पे लिख के समझाते थे एक दूसरे को, बाद में वो किस में समझाने लग गए? किताबों में। और जैसे जैसे और डेटा बढ़ा और कंप्यूटर वाली जॉब आई, तो यूजुअली हम बोल सकते हैं कि डेटा को मैनेज करने के लिए एक्सेल में यूज करने लग गए थे। किसमें? एक्सेल में। अब एक्सेल क्या होता है? तो एक्सेल क्या होता है? रोज और कॉलम का मिक्सचर है, रोज और कॉलम का मिक्सचर है। कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम है, और इनके अंदर हम डेटा फिल करते हैं, और उस डेटा को रीड अपडेट करेक्ट ऑपरेशंस करते हैं।